हेलो फ्रेंड्स, असल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल यूट्यूब चैनल असलम एकेडमी में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग क्लास 9th का NCERT लास्ट चैप्टर है। इसमें आपका 2-3 चैप्टर मिक्स किया हुआ है। ठीक है, मैं 2-3 चैप्टर का मिक्स करके, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और सबको मिक्स करके मैं एक जगह डाल दिया हूँ। ठीक है, इसमें NCERT भी है और SCERT भी है। कक्षा 9 का लास्ट चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रवेश करेंगे क्लास 10th में। ओके, उसके बाद हम क्लास 10 करेंगे ज्योग्राफी का, फिर हम लोग साइंस का वीडियो लेकर के आएंगे, फिर आप लोग हिस्ट्री धीरे धीरे आपका होते रहेगा। तो आपका इसका भी TRE 4 का भी ये हो चुका है कि TRE 4 बहुत जल्द आने वाला है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि NCERT और स्टेट से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल चैनल पे डरे रहना है और दबा के लाइक और शेयर करते रहना है। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है अच्छे से, ताकि मैं भी आप सबका मतलब ये कर सकूं। और अगर आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अच्छे से देखेंगे, इसको बार बार देख करके याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन है आज का, देखिए। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई है? यदि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई है, ये क्वेश्चन हम पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना की अगर बात की जाए तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी ना। कब हुई थी भाई? 1872 ईस्वी में। उस समय जो है वायसराय कौन था? लॉर्ड मियो था। कौन था भाई? लॉर्ड मियो। यानी 1872 ईस्वी में जो सबसे पहले मतलब जनगणना हुआ था, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मियो। ठीक है, उसके बाद व्यवस्थित तरीके से अगर पूछा जाए तो व्यवस्थित तरीके से 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जनगणना हुआ था। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में व्यवस्थित तरीके से। और पूछा जाएगा, और सर्वप्रथम पूछा जाए तो वो 1872 ईस्वी में आपका लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंग अनुपात है, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की लिंग अनुपात है, यानी एक यानी 1000 ना, 1000 लड़के पे कितना लड़की है? क्या 929 है, 933 है, 943 है, या फिर 930 है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है भाई? 943 है। कितना है? 943 है। ओके, यानी 1000 पुरुष पे 933 महिलाएं हैं। किसके अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार। अभी तो जनगणना हुआ नहीं है, तो अभी का डाटा नहीं है, 2011 की जनगणना के अनुसार है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 943 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या डेमोग्राफी बोलते हैं, क्या मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, या डेंट्रोलॉजी बोलते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं भाई? डेमोग्राफी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको? डेमोग्राफी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? ठीक है, कहाँ पे स्थित है? क्या वो भूटान में है, क्या नेपाल में है, तिब्बत में है, या फिर म्यांमार में है? तो पशुपति पशुपतिनाथ का मंदिर किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल के अंदर है। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपका नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? नेपाल की सीमा जो है भारत के कौन से राज्य से मिलती है, आपको बताना है। क्या वो नेपाल की सीमा अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, क्या मणिपुर से मिलती है, क्या सिक्किम से मिलती है, क्या पंजाब से मिलती है? तो नेपाल की सीमा आपका भारत की किस राज्य से मिलती है? तो सिक्किम से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि आपके पास मैप होगा तो आप देख सकते हैं मैप में कि जो नेपाल का बाउंड्री है वो किसके सीमा साझा करती है? सिक्किम के साथ। किसके साथ? सिक्किम के साथ सीमा साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 5 में कितना जाएगा भाई? 5 का सी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? भारत के 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? यानी वो कौन से देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं? ठीक है,
क्या है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार है, भारत है। या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, रूस, बांग्लादेश है। या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश है। तो क्या बचा है, भारत के 7 पड़ोसी देश। कितने पड़ोसी देश हैं भारत, यानी भारत भी क्या स्थलीय सीमा कितना 7 देशों के साथ लगती है, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, तो 7, देखिए पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, नेपाल है, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। रूस रूस इसका पड़ोसी देश नहीं है, ठीक है। भारत का रूस आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में, जो रूस जो है उससे काफी ऊपर है, ठीक है। तो रूस आपका नहीं होगा। और यहाँ पर भूटान भी है, म्यांमार, बट भारत खुद के बारे में पूछा तो ये नहीं होगा। तो ठीक क्या हो जाएगा, सॉरी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये क्या है, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन काफी मतलब पूछा जाता है एग्जाम में कि मतलब इसके बाउंड्री से मतलब कौन कितना बाउंड्री शेयर करता है। जैसे अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच कितना बाउंड्री सीमा साझा करती है, भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर 3323 किलोमीटर सीमा साझा करती है पाकिस्तान के साथ। कौन, भारत, ओके। उसके बाद अफगानिस्तान का हम देखें, यदि भारत और अफगानिस्तान, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ कितना साझा करती है, भारत और अफगानिस्तान कितना साझा करती है भाई, आपका 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है भारत अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद भारत किसके साथ, कौन सा, नेपाल के साथ कितना सीमा साझा करती है, आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से याद भी कर सकते, पूछता है, ठीक है। कितना इंटरनेशनल बॉर्डर से करती है भारत जो है नेपाल के साथ, आपका 1751 यानी 1751 किलोमीटर सीमा साझा करती है। भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करती है, याद रखेंगे। भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, एंड भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, एंड भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, एंड क्या है, भारत चीन के साथ, भारत जो है चीन के साथ कितना सीमा साझा करती है, भारत चीन के साथ आपका 3488, कितना भाई, 3488 किलोमीटर सीमा साझा करती है। 3488 किलोमीटर 3488 किलोमीटर भारत चीन के साथ सीमा साझा करती है। उसके बाद कौन है चीन के बाद, आपका भूटान। तो भारत और भूटान के बीच क्या है, भारत और भूटान, भारत जो है भूटान के साथ कितना सीमा साझा करती है, भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर, कितना भाई, 699 किलोमीटर सीमा साझा करती है। यानी भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर। उसके बाद और एक बच गया, 2 बच गया, भारत और म्यांमार, देख सकते हैं, भारत और म्यांमार के कितना है, भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर, यानी 1643 किलोमीटर सीमा साझा करती है। भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर से सीमा साझा करती है। और भारत और बांग्लादेश की क्या है, भारत और कौन है, बांग्लादेश ना, हम लिख देते हैं इसलिए, बांग्लादेश कितना सीमा साझा करती है, 4096 किलोमीटर सीमा साझा करती है। तो इसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर सीमा साझा करती है, भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है, भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करती है, भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा करती है, भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा करती है, और भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, एंड भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि सबसे कम सीमा साझा कौन करता है, यानी किसका इंटरनेशनल बाउंड्री जो है सबसे कम है। तो आप देख सकते हैं भारत और अफगानिस्तान का जो है काफी कम है। सबसे कम कौन है, भारत और अफगानिस्तान, यही सबसे कम सीमा साझा करता है। कौन, भारत और अफगानिस्तान जो है मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है आपस में। कौन, भारत एंड अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कितना जाएगा आपका, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच हो जाएगा, यानी 4000 कितना जाएगा भाई, 4096 किलोमीटर। ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ये सबसे बांग्लादेश क्या करता है सबसे बड़ा सीमा साझा करता है बांग्लादेश। इंटरनेशनल बॉर्डर 4096
सबसे कम जो होता है आपका, सबसे कम भारत और अफगानिस्तान जो कि 106 किलोमीटर, एंड सबसे ज्यादा आपका 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश। ठीक है, बाकी ये सब कम होंगे सर। आपका भारत और पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, भारत और नेपाल 1751 किलोमीटर, भारत और चीन 3488 किलोमीटर, एंड भारत और भूटान 699 किलोमीटर। ओके, और भारत म्यांमार जो है 1643, और भारत बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर सीमा साझा करती है। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर जो कौन बनाता है, भारत और आपका बांग्लादेश, जो जिसकी जिसकी लंबाई कितना है 4096 किलोमीटर। एंड सबसे कम पूछा जाए तो भारत और अफगानिस्तान, जिसकी लंबाई है 106 किलोमीटर मात्र है। ओके, तो ये सबसे कम हो जाएगा और ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया। अब क्या हो जाएगा, भारत के 7 पड़ोसी देश कौन से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, क्या है भारत के 7 पड़ोसी देश है। मैंने सबका डिस्टेंस लिख दिया, कौन कितना सीमा साझा करती है। ओके, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, यानी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, क्या वो 5 है, क्या 3 है, 6 है, 4 है, तो कितना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 5, जिसमें 3 राज्य है आपका और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कुल मिलाकर के 5 है जो आपका सीमा साझा करती है पाकिस्तान के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या, भारत में भारत सबसे कम सीमा साझा किस देश के साथ करता है। कई बार होता है कि भारत सबसे कम सीमा साझा किस देश के साथ करता है, क्या भूटान के साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ, चीन या बांग्लादेश। बताया कि अफगानिस्तान के साथ सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है कौन, 106 किलोमीटर। सबसे कम किसके साथ करता है, भारत अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है। ओके, क्वेश्चन का नाम क्या है, मापक के प्रकार है। मापक के कितने प्रकार है, 3 है, 5 है, 1 है, 2। मापक के मात्र 2 प्रकार है। ठीक है, कितने प्रकार है भाई, मापक के 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अंतरराष्ट्रीय मापक का उदाहरण है, यानी अंतरराष्ट्रीय मापक का उदाहरण कौन सा है, क्या कथन विधि है, प्रदर्शक विधि है, रैखिक मापक है, या फिर ननदिश। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा अंतरराष्ट्रीय मापक का उदाहरण है, तो प्रदर्शक विधि है। ठीक है, क्या है भाई, प्रदर्शक विधि को अंतरराष्ट्रीय मापक बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, भूमिगत जल स्तर में गिरावट का क्या कारण है, यानी भूमिगत जो जल स्तर में गिरावट होने का क्या मुख्य कारण है, क्या जनसंख्या है, उद्योग है, कृषि है, या सभी है। तो जनसंख्या के कारण भी भूमि जल स्तर में कमी आती है, उद्योग के कारण भी और कृषि के कारण भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या सभी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या, प्रदूषण के प्रकार कौन से हैं, बता सकते हैं, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो सभी हो जाएगा, ये भी प्रदूषण है, ये भी प्रदूषण है, तो ये किसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, कौन है, यानी जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है, क्या वो लद्दाख करती है, पंजाब करती है, जम्मू कश्मीर करती है, हरियाणा करती है। तो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख है ना, यही है आपका लद्दाख। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा लास्ट क्लास था एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 9th का। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्लास 10th में। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ है, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से उसको देख करके अच्छे से नोट्स कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों को मतलब शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो लेकर के आऊंगा आपके लिए, और वीडियो इसी तरह बनाते रहूंगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हमको कमेंट्स में आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।